अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, जिस समय मैंने आपको बताया था कि 3-4 क्लासेस से कोई नहीं आ रहा था, मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो 1 से 2% ही होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको एक सेपरेट जो है क्लास रिकॉर्ड करके जो है आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग देखें। कुछ पर्सन ने मुझे पर्सनली कहा था कि हम इधर बिजी हैं, ये इश्यूज वगैरह हैं, कुछ की तबीयत नहीं ठीक है। तो अगर मैं टाइम निकालूँ पर्सनली तो आप भी कोशिश किया करें, अपना जो है वो टाइम निकाला करें। ठीक है, तो हमारी जो यूआई की जो चीज़ें रह गई थी, कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स की भी क्लास में दे चुका था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं ली थी, कोई रिकॉर्डिंग लेक्चर भी नहीं मिला था। तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक सेपरेट वो भी दे दूंगा। तो आज मैं आपको कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स, प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन, ये तीनों चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे शॉर्ट टाइम में, आपको आसान वे में, इजी मेथड से। ठीक है, छोटे छोटे यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो आपने मेरे से पूछने, ग्रुप में मैसेज करें, पर्सनली पूछें, जो जो आपके क्वेश्चन वगैरह हो वो आप पूछिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स का स्टूडेंट्स ले चुके थे क्लास, लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं ताकि आपके कोई भी जो है चीज़ मिस ना हो। तो कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स का मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, जिस तरह मैंने आपको बटन बनाना सिखाया था, हम एक बटन बनाते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा साइन अप टू विद गूगल। ठीक है, इसको मैंने लिखा, इसका मैं टेक्स्ट जो है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। ये हो गया। इसको मैं कर देता हूँ ऑटो लेआउट में। ऑटो लेआउट की आपको कमांड पता है, शिफ्ट A। अब आपकी प्रैक्टिस इस तरह से हो जानी चाहिए कि फिंगर टिप्स पे आपकी सारी चीजें हो। ठीक है, प्रैक्टिस पे सारा है। आप वेबसाइट डिजाइन करें, किसी ने मुझे वेबसाइट जो है डिजाइन करके ग्रुप में सबमिट नहीं करवाई, किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ 1 से 2% ने जो है वो हाफ काम करके मुझे दिखाया था। मैंने एक और आपको सेपरेट वेबसाइट शेयर की थी, वो भी नहीं आपने दिखाई। तो ना आपने ई कॉमर्स वाली जो है डिजाइन की है, तो काइंडली आप वेबसाइट जो है वो डिजाइन करके सबमिट करवाई। तो ये साइन अप विद गूगल ये मैंने लिख लिया, इसको मैंने ऑटो लेआउट में कर दिया। इसको मैं यहाँ से फिल दे देता हूँ, या जैसे मैं इसको यहाँ से मैंने फिल दे दिया। बटन बनाना आपको आता है, ठीक है। यहाँ से आप पैडिंग एडजस्ट करें, आल्ट प्रेस करके इसके पैडिंग एडजस्ट कर दें। ये इस तरह से हो गया, और कॉर्नर रेडियस आप करते हैं 40 करते हैं, तो ये हमारा बटन रेडी है। ठीक है, ये हमारी कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स की क्लास है। तो किस तरह से कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स बनाने हैं, इसका क्या फायदा है। फॉर एग्जांपल, जैसे, चले पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको इसका मतलब समझ लग जाएगा। आप कंपोनेंट वेरिएंट किस तरह करना है, ये मैंने आपके सामने बटन बनाया। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 डॉट्स के साथ ये वाला जो है ये बटन, इसको आप प्रेस करें तो ये आपका अब देखिएगा। पहले मैं कंट्रोल Z करूँ, पहले आप देखें ये जो फ्रेम है ये ब्लू कलर में है। ठीक है, ये फ्रेम का जो है कलर ये ब्लू में है। जैसे मैं अगर यहाँ से इसको ये कंपोनेंट्स बनाता हूँ, ये 3 डॉट्स के साथ ही है, ये आपको नजर आ जाएगा। ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो हमारा कलर है वो चेंज हो गया है, पर्पल कलर में आ गया। तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से कंपोनेंट्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट्स बन चुका है। अब आपने क्या करना है, एसेट में जाएं। अब जो कंपोनेंट्स जो आपका बना है ना, आप देखिएगा यहाँ पर, ये अभी हमने यहाँ से जो प्रेस किया था, ये डिजाइन में जब जाके हमने, जैसे मैंने ये बनाया था, तो आप देखिएगा यहाँ पर भी ये सिंबल आ चुका है। तो आपको पता लग जाएगा ये कंपोनेंट्स हमारा बन चुका है। अब जो चीज़ आपको पता है हम बनाते हैं वो एसेट में भी मौजूद होती है। आप एसेट में जाएं, यहाँ पर आप प्रेस करें तो ये देखिए ये बटन यहाँ पर अवेलेबल है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर मैं ले आता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, दोबारा फाइल में जाएं। अब क्या फर्क नजर आ रहा है, जो हमारा मेन कंपोनेंट था ये वाला, इसका सिंबल देखें, ये फिल है। और जो हमारा हमने एसेट से जाके उठाया है ये वाला देखें, यहाँ पर सिर्फ सर्कल आ रहा है। तो ये दोनों है तो कंपोनेंट से, लेकिन इसमें फर्क क्या है, हमारा जो मेन कंपोनेंट था ये, ठीक है, इसको आप कह लें पेरेंट कंपोनेंट। और जो हमने एसेट से उठाया है ये वाला, ये आपको फर्क नजर आ जाएगा, ये पेरेंट कंपोनेंट है। इसको आप फॉर एग्जांपल वैसी मिसाल ले लें कि डॉटर कंपोनेंट है। ठीक है, ये पेरेंट कंपोनेंट, ये डॉटर कंपोनेंट, यानी कि दोनों आपस में लिंक है, ये जुड़े हुए हैं। तो फर्क कैसे नजर आएगा, यहाँ से आप सिंबल से जो है इजिली कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पर जो मेरा मेन कंपोनेंट है इसको मैं अगर छेड़ता हूँ, यहाँ से मैं इसका अगर देखें साइज कम करता हूँ, आप देखें नीचे ऑटोमेटिकली डॉटर कंपोनेंट का साइज भी
कम हो रहा है। मैं यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करता हूँ तो आप देखें नीचे ऑटोमेटिकली उसका भी कलर जो है चेंज हो रहा है। ये देखें ये आपके सामने है। ठीक है। अगर मैं पेरेंट को छेड़ हूँ तो डॉटर वाला ऑटोमेटिकली वैसे ही हो रहा है, लेकिन अगर मैं डॉटर कंपोनेंट को अगर मैं करता हूँ, ये देखें इसको अगर मैं साइज वगैरह कम करूँ तो पेरेंट कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है उसका साइज वगैरह कम नहीं होगा। ठीक है। ये कंपोनेंट बनाने का मेथड है। आप एक कंपोनेंट, अभी इसका क्यों यानी कि इसका फायदा है, आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं यूआई यूएक्स में। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट पे समझ लें 10 से 12 बटन यूज है, जैसे शॉप नाउ का, बाय नाउ का, ऑर्डर नाउ का। वहाँ 10 से 12 बटन आप यूज कर रहे हैं। अब क्लाइंट कहते हैं कि जैसे ये बटन का मैंने कलर है रखा है रेड, तो आप एक बटन को ना कंपोनेंट में बना के रखें ताकि क्लाइंट जो चेंजिंग वगैरह करवाए तो हम इजीली, हमें 12 के 12 बटन चेंज ना करने पड़े। हम एक बटन को चेंज करें तो ऑटोमेटिकली 10 से 12 बटन चेंज हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहते हैं कि ये वाला कलर मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे येलो कलर में चाहिए, तो आपने कंपोनेंट बनाया हुआ है, वो कह रहा है कि सारे कंपोनेंट्स का कलर ही येलो होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है अभी सर्च लें 2 मिनट में आपका काम हो जाता है। आपने सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट को पकड़ना है, उसका कलर येलो करना है, ऑटोमेटिकली सबका कलर येलो हो जाएगा। या वो कहता है टेक्स्ट मुझे चेंज चाहिए, ऑटोमेटिकली सबका चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये होता है कंपोनेंट्स बनाने का फायदा, कि आप कहीं पर भी सिर्फ एक बटन को यूज करके आप सारे बटन ऑटोमेटिकली चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट टाइम में बता रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा से मुझे क्लास लेनी पड़ी है। ये हमारी थी कंपोनेंट्स की क्लास, कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स की। ठीक है। अब मैं जाता हूँ प्रोटोटाइपिंग पे। आपका मेन हिस्सा है यूएक्स यूआई में। आप प्रोटोटाइपिंग सीखें, आप खुद को डेवलपर भी के ला सकते हैं, यानी कि आप समझे आप खुद ही वेबसाइट डेवलप भी कर सकते हैं। आपको भी प्रोटोटाइपिंग आ गई, इसके बाद मैं एनिमेशन भी जो है वो आपको दिखाता हूँ। इसकी भी क्लास हो चुकी है तो मैं दोबारा आपको जो है वो दे रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दें, तो मैं रिकॉर्ड खुद नहीं कर रहा था क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं लाइव आते, तो क्या फायदा रिकॉर्डिंग का। ठीक है। इसका ही क्वेश्चन हुआ मेरे से आप पूछ सकते हैं। अब देखें ये आपके सामने एक मोबाइल ऐप है, ये मैंने वैसे डिजाइन की हुई है, मोबाइल ऐप आपके सामने है। जस्ट आपको प्रोटोटाइपिंग जो है वो समझा रहा हूँ कि प्रोटोटाइपिंग किस तरह करनी है। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है कि आप कोई भी बटन जो है वो क्लिकेबल, आप उसको जो है यूज में ला सकते हैं। जैसे जैसे ये आपको नोटिफिकेशन का बटन है, मैं चाहता हूँ ये क्लिकेबल हो, क्लाइंट इस पर जाए वो नोटिफिकेशन देख सकता है। जैसे ये नीचे आपके सामने आइकन्स हैं होम के, एनएफटी, हिस्ट्री, एनालिटिक्स, तो क्लाइंट जो है वो कहता है होम का जो बटन मुझे प्रोटोटाइप में चाहिए मैं इसको यूज में ला सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं वेबसाइट में शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ का बटन होता है, तो आप उसको भी यूज में किस तरह लेकर आ सकते हैं। तो आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आपने किस तरह से करना है, ये मोबाइल ऐप है। ठीक है। ये आप प्रोटोटाइप में गए। ठीक है। ये आपको इंट्रैक्शन नजर आ रहा होगा, प्रोटोटाइप में जाके इंट्रैक्शन के आगे ना एक प्लस का सिंबल होगा, आपने इस प्लस के आइकन को क्लिक करना है। ठीक है। तो अब आप देखें, आप कहीं पर भी आप जाएं, जैसे ये होम है, होम को अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो आप देखें ये प्लस का इसके साथ बन जाएगा आइकन। आप नीचे भी आपको हर तरफ प्लस का, ये देखें ऊपर वाली साइड भी प्लस का। इस तरह से अगर आप एनएफटी पे जाते हैं तो एनएफटी पे भी आप देखें प्लस का इधर आ गया, प्लस का इधर आ गया, तो चारों तरफ प्लस का। तो आप कोई भी चीज को जो है वो प्रोटोटाइप में कर सकते हैं। ये देखें प्लस का, आप इसको करना चाहिए तो ये देखें प्लस का आपको सिंबल शो। अब क्लाइंट कह रहे हैं कि होम का जो बटन है ना वो मेरा यूज में आना चाहिए, तो हम कहते हैं जी सर कोई मसला नहीं, अभी हो जाता है। तो मैं प्रोटोटाइप पे गए, ट्रैक्शन के प्लस को क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर पहले मैंने इसकी एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। ये कंट्रोल D, ये इसकी कॉपी होगी। ठीक है। तो अब देखें मैं ये प्लस वाले जो है आइकन को, यहाँ से आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है। माउस को आपने ये इस तरह से, कर्सर को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप समझे करना है। आपने दूसरी स्क्रीन के साथ इस एरो को अटैच कर देना है। ठीक है। आपने इस एरो को दूसरी स्क्रीन के साथ क्या कर देना है, अटैच कर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कह रहा है मुझे होम पे अगर मैं प्रेस करूं तो मैं ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन पे चला जाऊं, क्योंकि ये तो सिर्फ डिजाइन हुई है, ये प्रेस नहीं हो सकता। लेकिन क्लाइंट कह रहा है होम पे प्रेस करने से मैं दूसरी स्क्रीन पे जाऊं तो मुझे वहां की जो है फीचर्स वगैरह दूसरे नजर आए। तो फॉर एग्जांपल आपने ये समझ लें दूसरी स्क्रीन है होम वाली पेज की, और समझ लें अभी टाइम नहीं है इसमें मैं दोबारा डिजाइन नहीं कर रहा, आप ऐसे ही एक अंदाजा लगा लें, समझ लें ये दूसरी स्क्रीन है हमारे पास, यहाँ पर जो है कुछ और डिजाइन हुआ हुआ है।
थोड़ा हम इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे ये होगा, यहाँ पर मैं इसको फिल दे देता हूँ डिजाइन पे जाके, होम वाले सेक्शन को मैं फिल दे देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए हम दूसरी स्क्रीन में ऑटोमेटिकली पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ये रेड कर दिया। तो अब ये स्क्रीन हमारे पास कोई और है, ये वाली स्क्रीन हमारे पास चेंज है। तो प्रोटोटाइप पे आप जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये इस होम वाले सेक्शन को इस स्क्रीन के साथ लिंक्ड कर दिया है आपस में। तो अब क्या होगा, क्लाइंट अगर होम के ये जो है आइकन को प्रेस करेगा तो वो इस स्क्रीन पे इजीली चला जाएगा। इस स्क्रीन पे वो सिर्फ इसको क्लिक करेगा, वो दूसरी स्क्रीन पे मूव ऑन कर जाएगा। तो दूसरी स्क्रीन में मैंने क्या निशानी रख दी कि इसको मैंने रेड कलर में जो है वो फिल दे दिया ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। अब हम इसको प्रोटोटाइप में चेक करते हैं, प्ले करके देखते हैं कि हमारी जो होम का बटन है वो प्रोटोटाइप हुआ है या नहीं हुआ। अभी आपको फर्क नजर आ जाए। इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, ये आपके सामने मोबाइल ऐप आ गई। तो होम वाले सेक्शन को सिर्फ मैंने प्रोटोटाइप किया था और किसी चीज को भी नहीं किया था, सिर्फ होम वाले सेक्शन को। आप ये देखें, मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी दूसरी स्क्रीन जो है वो आ गई है। देखें फिल रेड हुआ हुआ है, आपके सामने फर्क आपको नजर आ गया होगा। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये हम अपने डिजाइन वाले सेक्शन पे गए, ये यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, इसको बैक करता हूँ। तो ये सिंपल था, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें रेड आपके सामने शो हो गया। सिर्फ इतना सा काम है। तो ये आपको ये आसान भी है लेकिन मुश्किल क्यों है, क्योंकि वेबसाइट पे कम से कम भी समझ लीजिए जो आपने एरो देख रहे हैं, ये लाइन्स देख रहे हैं, कम से कम 100-200 लाइन्स अटैच होती हैं 2 से 3 सेक्शन में। जैसे आप एक वेबसाइट में 15 से 20 पेजेस कर रहे हैं तो आपने बड़ा सोच समझ के, जैसे इस आइकन को मैंने किसी और पेज के साथ करना है उसका एक अलग से डिजाइन करें, उसको इसके साथ लिंक करवाएं, इसको किसी और के साथ उसको उसके साथ लिंक करवाएं। समझ रहे हैं, ये बड़ा होता है लेकिन ये प्रैक्टिस पे है। जब आपको डिजाइनिंग आ जाएगी ना फिर आपके लिए जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली जो है वो काम वगैरह कर सकते हैं। यहाँ तक आपको मुझे बताने लगी समझ। एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसकी मैं दोबारा से डुप्लीकेट करता हूँ ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो मैं डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं कहता हूँ ये एनएफटी जो है मेरा प्रोटोटाइप में हो, तो आपने देखे प्रोटोटाइप मैंने वहां से सिलेक्ट किया हुआ है इंटरेक्शन वाला। अब मैं स्क्रीन को इसके साथ अटैच कर देता हूँ, नंबर 3 वाली स्क्रीन के साथ ये अटैच हो गया। अच्छा ये फीचर्स भी आप देखें, जब आप करेंगे ना तो आप ऑन टैप लिखा है, यहाँ पर नेविगेट टू, और भी काफी चीजें हैं लेकिन आपने नेविगेट टू पर ही रहने देना है। और मोबाइल ऐप है, उसने ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप का नाम दे दिया। अभी हम एनिमेशन नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट प्रोटोटाइप कर रहे हैं। तो ये काफी फीचर्स हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें, आपने सब फीचर्स देखने हैं, आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो ये सिंपल जो है ना में यही चीजें होती हैं कि इंस्टेंट लिखा है, मोबाइल ऐप लिखा है, नेविगेट और फोन टैप, ये सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है। तो अब मैं एनएफटी के जैसे कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको फर्क नजर आ जाए, क्योंकि मैंने एनएफटी को इसके साथ लिंक कर दिया है। तो ताकि आपको जो है वो फर्क वाजह हो जाए, जैसे मैं इसका कलर कर देता हूँ, येलो शेड दे देता हूँ, ये मैंने इसका येलो कर दिया। ठीक है। तो मैंने इसको इसके साथ लिंक करवा दिया। आप प्रोटोटाइप में देखेंगे तो ये वाला एनएफटी वाला सेक्शन लिंक है इसके साथ। तो आप इसको प्ले करें, मेरा होम वाला जो था वो उसके साथ था लिंक, सेकंड वाली स्क्रीन के साथ, और एनएफटी वाला थर्ड वाली स्क्रीन के साथ लिंक था। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एनएफटी वाला, हम देखते हैं हमारे यूज में है या नहीं है। होम वाला आपको दिखा दिया था। तो ये जो सेकंड है एनएफटी वाला, ये अब आप देखें ये। तो आप देखिए ये थोड़ा योर स्क्रीन वगैरह लिखा रहा है लेकिन आपको नजर आ गया होगा कि ये येलो कलर हो गया है, यानी कि हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव ऑन कर गए हैं। तो ये सिंपल है प्रोटोटाइपिंग, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, कोई यानी कि मुश्किल वाली बात नहीं है, सारी सिर्फ प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस आपकी मांगती है। तो हमने कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स भी सीख लिए, हमने प्रोटोटाइपिंग भी सीख ली। अब हमारी रहेगी एनिमेशन। एनिमेशन की क्लास अभी तक किसी ने नहीं ली, तो स्टूडेंट्स तो आ नहीं रहे, तो मैं आपको सिंपल वे से एनिमेट करना सिखाता हूँ। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से करना है। जैसे प्रोटोटाइपिंग का मैंने आपको सान मेथड बताया है ना, इस तरह से एनिमेशन का भी जो है वो एक ही वे में सान मेथड से आपको डिटेल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक, मैं इस एलिप्स जो है वो ले लेता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है। इसकी शेप जो है आप चेंज कर दें, यहाँ से आप सर्कल ही रहने दें, कोई मसला नहीं। वैसे ही मैं एक शेप बना रहा हूँ, जैसे समझे ये मैंने बना दिया। आप
जो है साथ पीछे कोई पॉलीगॉन उठा लें, रेक्टेंगल उठा लें, जो दिल करता है। रेक्टेंगल जैसे मैंने पकड़ लिया, ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। ये एक ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरी एनिमेशन में आ जाएं। एनिमेशन में किस तरह करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ग्रुप में भी जो है 2-3 पर्सन ने किए थे, सर हम इस तरह से एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम है, समझ लें ये आइसक्रीम का पैक है, ठीक है। ये आइसक्रीम का पैक है और आप ये समझ लें ये आइसक्रीम उन्होंने ओपन की हुई है। जैसे समझ लें चॉकबार की आइसक्रीम है, ये उसका पैक आ गया, और यहाँ पर स्टिक में चॉकबार ओपन हुई है। आप गूगल से तस्वीर उठा लें, आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर एक आइसक्रीम ओपन है, एक आइसक्रीम पैक में है। तो जब हम एनिमेशन होगी ना, ऐसे लगेगा ये चीज इसके अंदर चली गई है, यानी कि समझ लें कि आइसक्रीम पैक के अंदर चली गई, एनिमेशन हो गया, यानी कि मूव ऑन हो गया ना आपस में, ये इस तरह से मूव ऑन हो गए हैं। अभी हम करके दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं कलर कलर जो है फिल वगैरह चेंज कर लेते हैं। इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम वैसे ही इस वाले सेक्शन को भी कंपोनेंट बनाना है, जैसे भी आपको बनाना है इसका। ये वाला आपको बताया था आइकन कंपोनेंट का है, ये कंपोनेंट बन गया। कलर आपको वाज़ेह हो गया होगा कि पहले ब्लू था पर्पल है। इसको भी आप कंपोनेंट बना लें, ये कंपोनेंट बन चुका है, अब दोनों कंपोनेंट में है। कंपोनेंट में जाके आपने प्रोटोटाइपिंग करनी है, ठीक है। अब आप प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में गए, सेम वही प्रोसीजर, आपने इंटरेक्शन वाला प्लस को क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लस वाला आइकन अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इसके साथ एनिमेट हो, आप इसको इसके साथ लिंक कर दें, ठीक है। अब एनिमेशन में क्या फर्क है, सेम होम क्लिक पे करना है, नेविगेट करना है, रेक्टेंगल है। अब एनिमेशन हम करें प्रोटोटाइप पे, इंस्टेंट पे आपने रखना है। ये वाला जो है एनिमेशन में आप देखें, ये थर्ड में आप आए, थर्ड सेक्शन में देखें लिखा आ रहा है स्मार्ट एनिमेट। आपने इस पे क्लिक कर देना है, अब आपकी चीज जो है एनिमेट में आ जाएगी। बस सिंपल है, प्रोटोटाइप में इंसर्ट पे जाना है, एनिमेशन में आपने कोई भी चीज की एनिमेशन करें। आप यहाँ पर मैंने 2 आइकन बनाए, आप 3 बना लें, 4 बना लें, आपने स्मार्ट एनिमेट के सेक्शन को क्लिक कर देना है। और भी आप सब आपने चेक करने हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। मेन आपको इजी वे आपको बता दें स्मार्ट एनिमेट। उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन है ईज आउट, आप कोई भी पकड़ लें, आप नीचे ये पकड़ लें, आप देखें वो नीचे बता भी रहा है कि इस तरह से एनिमेशन चाहिए, ठीक है। आप क्विक पकड़ लें कि इस तरह से एनिमेशन चाहिए, आप जेंटल पकड़ लें कि मुझे इस तरह से एनिमेशन चाहिए। यहाँ से आप इसकी स्पीड भी जो है 800 बताइए, 800 मिली सेकेंड। आप यहाँ 200 लगा लें, 300 लगा लें, 500 लगा लें, ठीक है, 700 लगा लें। आपने ये सारा प्रैक्टिस पे करके मुझे बताना है। जैसे मैं 700 कर देता हूँ, तो वो नीचे बता भी रहा है इतनी स्पीड से हमारी एनिमेशन होगी, सिंपल है। तो एनिमेशन के लिए मैं कह रहा हूँ ये इसमें हो लेकिन ये भी इसमें हो, तो आपने इसको भी इसके साथ लिंक करवाना है। अब वो होगा ना, अब देखेंगे ऑटोमेटिकली एक मैंने इस पे जब मैंने जो चीजें सिलेक्ट की थी ना, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको इसके साथ लिंक करवाया, इसकी ये वाली थी, ये वाला एरो, तो देखिए उसने वही चीजें स्मार्ट एनिमेट जेंटल लिखा आ गया, 700 मिली सेकेंड, वही सारी उसने चीजें दे दी। तो आप एक चीज को करें ऑटोमेटिकली, दोबारा नहीं आपको करनी पड़ेगी, सारी चीजें हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको इसके साथ कर रहा हूँ और इसको इसके साथ एनिमेट करवा रहा हूँ। अब ये दोनों चीजें आपस में एनिमेट हो जाएगी। तो आप इसको प्ले करें, सिंपल प्ले पे जाने। तो ये देखें ये मेरे पास सेक्शन था, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये रेक्टेंगल आ गया, एनिमेट हो गया, ठीक है। ये जैसे समझ लीजिए आइसक्रीम का पैक है, ये अंदर आइसक्रीम आ गई। तो आप कोई भी चीज एनिमेट करवा सकते हैं। अभी तो ये मैंने जेंटल में किया ना, यानी कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। हमारा डिजाइन कहाँ गया, ये रहा। हम ये यहाँ पर गए, ये एरो, तो यहाँ पर ये मैंने जेंटल में किया। आपने ये सारी चीजें देखनी है कि क्विक में कैसे आता है और इसमें कैसा है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। तो ये आपका जो आज का लेक्चर था, कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स का था, प्रोटोटाइपिंग का था और एनिमेशन का था। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। आप लोगों ने वीडियो देखनी है, वीडियो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वीडियो देख के मुझे बताना है। किसी भी क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ सकते हैं सेपरेट। तो इस पे अब आपने प्रैक्टिस करनी है। यूएक्स भी आपका कंप्लीट है, यूआई भी तकरीबन कंप्लीट है। वेबसाइट मेन थी, आपने वेबसाइट प्रैक्टिस करनी है, उस पर प्रोटोटाइपिंग करें, उसमें एनिमेशन डालें, वेबसाइट डिजाइन करें। कोई भी हैंड्स वेबसाइट आप विजिट करें, वहां से कोई लैंडिंग पेज आप डिजाइन करें, कोई डैशबोर्ड उठा लें, देख देख के चीज़ों की प्रैक्टिस करें। पोस्टें बनाएं, स्टार्टिंग पोस्टें बनाएं,
ठीक है, देख देख के वेबसाइट का कुछ होम पेज बनाए, होम सेक्शन बनाए, टेस्टिमोनियल्स बनाए, बटन्स बनाए। ठीक है, उसको इस तरह से कलर, कोई कलर स्कीमिंग चेंज कर लें, कॉपी पेस्ट करें बेशक, कलर स्कीमिंग उसमें चेंज करें, टाइपोग्राफी उसमें अच्छी आप रखें। और इसके अलावा आप अच्छी अच्छी पोस्टर वगैरह बनाए, सारी चीज़ें आप आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हमारा क्लाइंट सेशन रह गया है, वो इंशाल्लाह अब आपके काम का मैं मुंतजिर हूँ। आप लोगों ने काम सबमिट करवाना है, वेबसाइट अच्छे से बना के चीज़ों की प्रैक्टिस करने है। सबने मुझे ओके कहना है कि सर हमारी प्रैक्टिस है, अभी इंशाल्लाह क्लाइंट सेशन की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, तो आप भी याद रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर ये लोगो है इसके इस साइड से इसको ऐसे रोटेट कैसे करना? कौन से लोगों को, इसको जी, डिटैच, इसको रोटेट करके यहाँ ले जाना। डिटैच है। इसको यहाँ से ऐसे करना। ठीक है। ये वाला है।